moving towards our next question, what is given in the next question is a medicine capsule is in shape of a cylinder. एक medicine capsule जो है वो किसकी shape में है? एक cylinder की shape में है with two hemispheres struck at each of its ends. यहाँ पे एक किसकी shape में है? एक cylinder की shape में है, दोनों corners पे दो hemispheres हमें दिखाई दे रहे हैं. The length of entire capsule is 14 millimeter. पूरे capsule की जो length है it is 14 millimeter. वो कितनी है आपकी? 14 millimeter है. And the diameter of capsule, जो diameter है capsule की it is given 5 millimeter. Find its surface area. हमें क्या find out करना है? उसका surface area find out करना है. ठीक है? So in this case हम पहले यहीं से diagram से start करते हैं. We'll draw some imaginary lines here to understand it better कि hemisphere कहाँ बन रहा है. ठीक है? So देखो, this is the first hemisphere on my right and this is the second hemisphere on the left. ठीक है? अभी इसका diameter, this hemisphere is having its diameter 5 millimeter. इस hemisphere का भी diameter कितना है? 5 millimeter. So we actually are having two shapes. दो shapes हैं हमारे पास में. ठीक है? एक तो hemispheres हैं और एक cylinder है. So two hemispheres and one cylinder. लेकिन दोनों hemispheres की dimension same है. तो हम एक ही में उसको कंसिडर करेंगे. सो लुक, वेरी फर्स्ट इज द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के लिए देखिए डायामीटर इज इक्वल टू 55 मिलीमीटर. सो रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस हमारी कितनी होगी? हाफ ऑफ डायामीटर, दैट मीन्स 5/2 मिलीमीटर. ओके. नाउ फॉर द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, फॉर सिलेंडर हमें क्या चाहिए? हमारा रिक्वायरमेंट है सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस. ठीक है? सो इन दैट केस रेडियस तो सेम ही है सिलेंडर का, इट इज सेम. ठीक है? तो रेडियस वुड बी 5/2 मिलीमीटर, सेम. सो इट इज 5/2 मिलीमीटर. ऑल राइट. बट अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हाइट उसके लिए. सो व्हाट इज द हाइट? मुझे हाइट चाहिए सिर्फ सिलेंडर की, दैट मीन्स ओनली दिस पोर्शन. ये होगी मेरी हाइट. टोटल मुझे लेंथ दिया हुआ है किसके लिए? पूरे कैप्सूल के लिए. बट मुझे सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, द पोर्शन दैट इज हियर, ये वाला पोर्शन. दैट इज द हाइट ऑफ माई सिलेंडर. ये ही है मेरी हाइट सिलेंडर की. ओके. सो मुझे क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? इस तरफ ऑन माई राइट हेमिस्फीयर में राइट साइड पर भी कुछ सबट्रैक्ट करना है और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है इसका भी मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है? हाइट को सबट्रैक्ट करना है, लेंथ को सबट्रैक्ट करना है. एंड फॉर हेमिस्फीयर यहाँ सेंटर से जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ हेमिस्फीयर को, सो दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस. सो टोटल 14 से हम r को इधर सबट्रैक्ट कर दें, r को इधर सबट्रैक्ट कर दें, तो मेरे पास क्या बचेगी? ओनली द हाइट ऑफ द कैप्सूल या सिलेंडर के लिए हम कह सकते हैं. ठीक है? सो रेडियस दैट मीन्स 2 times द रेडियस मुझे सबट्रैक्ट करना है. कहाँ से? 14 से. सो व्हेन आई विल राइट इट इन अ वे दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 minus 2 multiply radius. 2 multiply radius and radius is 5/2. Okay. So it gets cancelled out. 14 minus 5 is 9 centimeter. Sorry, millimeters. Not centimeter, it is millimeter. ठीक है? So height हमारे पास सिलेंडर के लिए आ गया है. स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस जो भी हमें चाहिए था दोनों ही शेप्स के लिए हमारे पास आ गया. Now what we need to find out, अब हमें इस पे फोकस करना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. So always go in a stepwise manner. पहले जो गिवन है आपको वहां से अपने डायमेंशंस लिख लो शेप्स को कंसिडर करके कि शेप्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं. ठीक है? और उन शेप्स के लिए आपने डायमेंशंस नोट डाउन कर लेना है. आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ये देखो कि आप लास्ट में क्या करना है आपको. नो, मूव इन अ स्टेप वाइज मैनर. ओके. सो वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया. इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो सरफेस एरिया में जस्ट लाइक अर्लियर आई कंसिडर्ड, दिस इज द सिलेंडर और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, यहाँ एक हेमिस्फीयर है. ठीक है? इन दैट केस क्या ये सरफेस कंसिडर होगी? नो. मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा सिलेंडर का और यहाँ से जो कवरिंग कर रहा है हेमिस्फीयर उसका भी मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए.
क्योंकि ये सरफेस, ये सर्कुलर या जो ये जो बेस या टॉप है, ये तो हमारा बीच में है जिसको हम नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें सिर्फ आउटर सरफेस चाहिए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड देन यहाँ से आपका सिर्फ क्या चाहिए, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, एक हेमिस्फीयर राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, तो टू हेमिस्फीयर्स का आपको क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट्स इट। तो हम बीच में जो ये वाला पोर्शन आपका बन रहा है, दैट इमेजिनरी दैट वी ड्रू, ये तो अंदर है कैप्सूल के, ये सरफेस नहीं बना रहा है कैप्सूल की, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट, ओके। सो लुक, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हम क्या लिखेंगे, surface area of capsule is equal to CSA of cylinder का CSA plus 2 multiply CSA of hemisphere, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं तो 2 multiply CSA of hemisphere. So curved surface area of cylinder is 2 pi RH then plus 2 multiply CSA of hemisphere. Hemisphere का CSA is equal to 2 pi r square. So 2 pi r square. All right. Now 2 pi r is common. 2 pi r is common. So 2 pi r then h plus 1 2 is extra here and 1 r. तो h plus 2 r. पहले हमेशा कॉमन लो, कैलकुलेशंस में जितना कम हो सके कैलकुलेशन वाला पोर्शन उतना कम करो, इट्स बेटर। सो नाउ 2 multiply 22 by 7 and radius is 5 by 2, 5 by 2, height is 9 plus 2 multiply 5 by 2. Now what will happen, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, 22 by 7 multiply 5 and then 2 से 2 cancel, 9 plus 5 is 14. So 7 one time, 7 two time, 5 to 10, 10 multiply 22 is 220 millimeter square. ये क्या आ गया आपका सरफेस एरिया आ गया, किसके लिए, आपके कैप्सूल के लिए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, या फिर ये होगा कि आपका जो कैलकुलेशन टाइम कंज्यूम करेगी उसकी वजह से आपके बाकी क्वेश्चंस एग्जाम में रह सकते हैं। सो इट्स बेटर कि हम कैलकुलेशन को मिनिमम करें, ओके। सो नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।